समझ लीजिए कि हमने कार्यभार इनको दिया है, इस व्यवस्था से हम मुक्त नहीं हुए। अब किस प्रकार वार्ड सदस्य के हक के लिए अब आप भी आगे जाइएगा और इनको साथ में लेकर के चलिएगा। विधान पार्षद प्रत्याशी वार्ड संघ, आज बुलंदी से आवाज दीजिए तमाम आपके पूरे बिहार के वार्ड सदस्य आपके हर दुख और सुख और लड़ाई में साथ देने के लिए। अब आप नए चुने हुए वार्ड महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष को दे दिए हैं, अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि अब किस प्रकार से उनका भूमिका रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए, अब तो आप अपना नया कार्यभार अब इनके ऊपर सौंप चुके हैं, अब बताइए किस प्रकार से आप इनका साथ दीजिएगा। आप ये समझ लीजिए कि हमने कार्यभार इनको दिया है, इस व्यवस्था से हम मुक्त नहीं हुए हैं। इस व्यवस्था में माननीय अध्यक्ष महोदय को जितना भी सहयोग हमारा चाहिए जी, हम इस संघ में 2016 से हैं, समर्पित भाव से रहे हैं। हम लोगों ने इस व्यवस्था को सजाया था, इसलिए हमारा भी एक सपना है कि संघ तीव्र गति से आगे की ओर बढ़े और जितना समर्थन इनको चाहिए हमारा भरपूर समर्थन मिलता रहेगा जी। अब बताइए, इस प्रकार से अब किस प्रकार वार्ड सदस्य के हक के लिए अब आप भी आगे जाइएगा और इनको साथ में लेकर के चलिएगा। पहले तो ये समझिए कि कार्यभार यदि इनको मिला है तो हम लोगों ने मंथन किया और इनके कार्यकाल को देखा। हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे। 2016 से ये भी दरभंगा की धरती पर अनवरत प्रयासरत रहे और जितनी भी सारी समस्याएं वार्ड सदस्यों के बीच आई, यथासंभव उस समस्या के समाधान के लिए ये सदैव तत्पर रहे, लगे रहे। उनके उन्हीं कार्यों को देखकर आज सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ जी कि वार्ड सदस्य महासंघ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार मनी जी नामित हुए। आप अपना परिचय दीजिए। राजीव अक्षय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सदस्य महासंघ बिहार जी। इसके साथ और भी साथियों हमें दिखे जो कि काफ़ी संघर्ष करते हुए नज़र आए और काफ़ी अच्छे तरीके से उनका गंतव्य भी रहा और उनका भी परिचय जानेंगे और उसके साथ साथ उनका जानेंगे कि उनका लक्ष्य क्या है। मैं साकेत कुमार पांडे, लखीसराय जिला, पूर्व विधान पार्षद प्रत्याशी वार्ड संघ। आज मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि जो ये ने बीड़ा उठाए हैं मेरे भाई प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, मैं अपने तरफ से तमाम पूरे बिहार के वार्ड के तरफ से उनको हार्दिक बधाई मैं देना चाहता हूं कि आप संघर्ष कीजिए, आप बुलंदी से आवाज़ दीजिए। तमाम आपके पूरे बिहार के वार्ड सदस्य आपके हर दुख और सुख और लड़ाई में साथ देने के लिए तत्पर रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आगाज सरकार को मैं कर देना चाहता हूं कि माननीय नीतीश बाबू, जिस तरह आप कहते हैं कि हमने छात्र आंदोलन किया था तब मैंने इस मुकाम पर पहुंचा हूं, उसी तरह मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से आज ही घोषणा करवाता हूं कि नीतीश बाबू, आपने छात्र आंदोलन किए थे तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष महोदय वार्ड संघ आंदोलन करेंगे। और जब आंदोलन ये तेज होगा तो कोई माइकल लाल ने पैदा लिया है कि मेरा अधिकार और सम्मान को रोक लेगा। और मैं सरकार से ये भी आग्रह मैं करना चाहता हूं कि जो मेरा पूर्व का अधिकार है वह अधिकार स्वयं पूर्वक लौटा दीजिए नीतीश बाबू, नहीं तो जो आपका सपना है पटना से जो झंडा फहराए गांधी मैदान में और लाल किला पर जा रहे फहराने के लिए, हो सकता है कि वार्ड में इतना शक्ति है कि आपको नालंदा में भी फहराने के लिए मना कर देगा। आप नालंदा में भी झंडा नहीं फहरा सकते हैं। हम लोग 1,14,963 वार्ड सदस्य हैं।
अगर अपने वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में झोली लेकर निकल जाएंगे तो नीतीश जी को शायद सरकार बनने में हम लोग रोकने में सक्षम होंगे। आप एमएलसी प्रत्याशी रहे हुए हैं और आप तब तो पूरे अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि एमएलसी का कार्य और अधिकार का। बिल्कुल, अरे उसमें तो धन बल वाला की कहे, हम लोगों को हरा दिया। हम लोग 3 साथी जो बैठे हुए, अगर धन नहीं यूज करता ने तो नीतीश जी का जो कुल एमएलसी बैठे हुए हैं उनका चमचा जो उन्हीं का बात मानते हैं, उनको भी मैं आपके न्यूज के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि एमएलसी महोदय, आप जो हमारे वार्ड सदस्य को खरीदने का काम किए हैं, आने वाले समय में सचेत हो जाइएगा। ये जो अबरी जुमला किए हैं 2028 में आपका जुमला होने नहीं देंगे। और अबरी 2242 वोट आया तो अबरी लगता है बैदुनी 4400 वोट मुझे भी आएगा और मेरे साथी को भी आएगा। अबरी बार वार्ड का बेटा विधानसभा में गरजेगा, जरूर गरजेगा, मुझे ये विश्वास है। चलिए आप अपना परिचय दीजिए। साकेत कुमार पांडे, पूर्व वार्ड संघ जिला अध्यक्ष लखीसराय, सह अभी अपने पंचायत से उप मुखिया भी हैं और संगठन के लिए हम लोग लगे हुए हैं। संगठन मेरा जिस मुकाम तक चले और मैं बहुत जल्द मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी घोषणा भी करेंगे कि किस दिन सड़क से सदन तक हम लोग घेराव करेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। चलिए, लखीसराय के बहुत सारे साथी हैं, उनको हम आपका नंबर ज़रूर दे देंगे ताकि उनको किसी प्रकार के कोई कठिनाई होगी, कोई दिक्कतें आएंगे तो आपसे ज़रूर संपर्क कर सकते। पत्रकार महोदय, अगर लखीसराय जिला में हमारे वार्ड भाई आपके संपर्क में है, अगर एक भी वार्ड आपको शिकायत कर देगा, नल जल गली नली चाहे वार्ड सदस्य उसको प्रतलित किया है, तो अगर एक भी अगर कह देगा तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक भी नहीं कहेगा, चैलेंज है। और हमारी लड़ाई 5 साल तक मुखिया बनाओ वार्ड सदस्य बनाओ पदाधिकारी से लड़ते रहे और अपना अधिकार लेकर रहे। और जब सरकार को जब देखा कि वार्ड सदस्य सब बढ़िया ढंग से नल जल कराना शुरू कर दिया तो पीएचडी वाले को दे दिया। काहे? वार्ड तो उनको कमीशन नहीं पहुंचाता तो पीएचडी वाले को दे दिए। अब पदाधिकारी अब तड़ातर नीतीश जी को कमीशन पहुंचा रहा है और जनता यहाँ पानी के लिए तरस रहा है। यही तो इनका हाल है। जो सही कहता है पलटू राम, जो बार बार पलटी मारते हैं और अपने कुर्सी के लोभ पर बैठते हैं, तो वार्ड सदस्य जो पलटी मारे न, इनको बढ़िया से पलट देगा। चलिए, अब हम बात करना चाहेंगे एक और भी एमएलसी के पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं उनसे। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बताइए, वार्ड सदस्य के किस हक और अधिकार के लड़ाई तक आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, वार्ड सदस्यों की हक और अधिकार की जो बात है उसके लिए हम लोग पूर्व से भी संघर्ष किए हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। लेकिन जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को एक बैनर तले लेकर चलेंगे और हम लोग पीछे से इनका समर्थन करेंगे। चलिए, आप अपना परिचय बताइए। उदय जायसवाल, प्रदेश संयोजक सह संस्थापक वार्ड सदस्य महासंघ पूर्वी चंपारण। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार साथियों कि आप के लिए बता दूं कि हम लोगों ने एक नई शुरुआत की थी। वार्ड सदस्य संघ की ओर से घोषणा हुई थी और पूरे प्रदेश में 7 वार्ड सदस्य एमएलसी का चुनाव लड़े थे, है ना। और हम समझते हैं वो भी दिन आएगा जब विधान परिषद में वार्ड सदस्य भी एमएलसी के रूप में निर्वाचित होकर जाएंगे। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, विश्वास है। इसी की तो शुरुआत हम लोगों ने की है। हम भी एमएलसी उम्मीदवार थे, एमएलसी चुनाव लड़े थे। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं राजीव कुमार मनी जी, वो भी थे। राम प्रवेश जी थे सीतामढ़ी से, और भी लोग थे।
उदय जी थे ही जी तो यहाँ 4 लोग हम लोग बैठे थे जो एमएलसी उम्मीदवारी दिए थे इस बार। बड़ी मजबूती के साथ लड़े भी, है ना। लेकिन ये अर्थतंत्र है, लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में 28 में कुछ नया इतिहास बनेगा। जी। तो वार्ड सदस्यों को जागरूक करने की अब आपकी मंशा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की वही जिम्मेवारी लेकर के निकले हैं 2016 से, अनवरत चलते चले जा रहे हैं। 2028 आने दीजिए, इंतज़ार भी करिए, चलिए जागरूक कीजिएगा, परिणाम आएगा।